नमस्कार, मैं हूँ नवजोत रंधावा और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मेरे राम आएंगे, बस कुछ ही दिनों का और इंतजार। अयोध्या की सुबह आज उस सौभाग्य से हुई जिसकी प्रतीक्षा हर राम भक्त को थी। आज से प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान की शुरुआत हो गई है। आज पहले दिन प्रायश्चित पूजा और कर्मकोटि पूजा के साथ ही देश के सबसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का शंखनाद हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम में ये तमाम कार्यक्रम 22 जनवरी तक चलेंगे। 18 जनवरी को रामलला की श्यामवर्ण मूर्ति गर्भगृह में विराजित होगी और यही वो मूर्ति है जिसे कर्नाटक के कलाकार योगीराज ने बनाया है। तो क्या है आज से शुरू हुए विधि विधान के पीछे का विधान और किन पूजा विधानों से होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान, इसे समझने के लिए आज हम अपने खास मेहमानों से बात करेंगे। साथ ही साथ आपको अयोध्या की तमाम शख्सियतों से भी मिलवाएंगे जिनका आज राम मंदिर बनने में योगदान रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, मेरे राम आएंगे। ठंड और कोहरे में भी राम की नगरी नए स्वरूप में दमक रही है। आज से प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों की शुरुआत हो चुकी है। आज प्रायश्चित पूजा की जा रही है। आज ही कर्मकोटि का विधान भी निभाया जा रहा है। अयोध्या के सरयू तट पर विष्णु पूजा और गोदान होगा। हम आपके सामने ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अयोध्या से आई आज की ये 7 तस्वीरें हैं। आज के दिन अयोध्या में क्या कुछ चल रहा है, किस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं, क्या क्या विधि विधान है, पूजा पाठ वहां पर हो रहे हैं, सब कुछ आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तस्वीरें बयां कर रही है कि राम की नगरी किस तरीके से राममय हो चुकी है। उत्साह देख सकते हैं लोगों का। अयोध्या आज उस अगरबत्ती की खुशबू से भी महक रही है जो गुजरात से प्रभु श्री राम के लिए आई है। और अयोध्या के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा भी है। साधु संतों का मेला भी इस वक्त अयोध्या के चप्पे चप्पे पर देखने को मिल सकता है। अयोध्या से आज कई अपडेट भी हैं। तो सबसे पहला यही है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दुनिया भर के राम भक्तों से एक शॉर्ट वीडियो के जरिए इस ऐतिहासिक घटना के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए कहा है। वहीं अयोध्या में पुलिस के लिए अलग ड्रेस कोड बना दिया गया है। यहां तैनात पुलिस बिना किसी शस्त्र के होगी। इतना ही नहीं, दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। आज से अनुष्ठान की शुरुआत हुई है और पूरे देश के करोड़ों श्रद्धालुओं को इस बात का इंतजार था। आप देखिए आज ये ज्योति जो है जलाई गई है। ये 100 फीट से ऊपर की जो गुजरात से आई हुई धूप बत्ती है उसको आज प्रज्वलित कर दिया गया है और उसके बाद यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। और साफ तौर से ये तकरीबन 20 दिनों तक चलेगी और ये 108 फुट लंबी ज्योति है जिसको जला दिया गया, यानी क्योंकि आज से ही अनुष्ठान शुरू हो रहा है तो उसी का क्रम में इसको शुरुआत की गई। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से ये है। हमारे साथ मौजूद है, क्या बताइए कितनी लंबी ये 108 फुट कब तक चलेगी? 21 दिन है। और इसके साथ साथ इसमें जो घी है वो करीब 300 क्विंटल घी आया है, वो यहाँ पर रखा गया, यानी 300 किलो जो घी है वो मौजूद है। और यहाँ पर साफ तौर से देखिए क्योंकि आज से ही 16 तारीख से जो अनुष्ठान शुरू हुए हैं जिसमें पूजा का जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। ऐसे में गुजरात से ये आई हुई जो धूप बत्ती है इसको पूरी तरीके से प्रज्वलित किया गया है। तो अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा के प्रधानाचार्य ने काशी से अयोध्या के लिए कूच कर दिया है। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित के वंशज गागा भट्ट ने महाराष्ट्र जाकर छत्रपति शिवाजी का राज्याभिषेक भी किया था और आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए वो अयोध्या जा रहे हैं। ऐसे में उनसे बात की मेरे सहयोगी रोशन जायसवाल ने। यह शंखनाद है काशी से अयोध्या के लिए, क्योंकि जिनके आचार्यत्व में प्रभु राम की अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होनी है वे पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित आज काशी से प्रस्थान कर रहे हैं अयोध्या के लिए। और
बहुत समय पहले इनके पूर्वज छत्रपति शिवाजी महाराज का भी राज्याभिषेक कराने कुछ इसी तरह काशी से महाराष्ट्र गए थे और इस समय पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, तिलक किया जा रहा है और बधाई दी जा रही है। एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही एनर्जी देखने को इस परिवार में मिल रही है। पंडित लक्ष्मीकांत दीक्षित जिनके नेतृत्व में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। हम इनसे सीधे बात करते हैं। गुरुजी, आज का दिन किस तरह देख रहे हैं? बहुत ही ऐतिहासिक दिन माना जा रहा है। क्या बोल रहे? आज का दिन किस तरह देख रहे हैं? अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक पल है। कहना है ये हमारे जीवन का बड़ों के आशीर्वादों से ये दिन प्राप्त हुआ है। इसका अनुभव हम कर रहे हैं। सभी को मंगलदायक हो, यही हमारी कामना है। ये बताइए कि क्या क्या होना है, अगर संक्षेप में बात करें, क्या क्या चीजें आपके नेतृत्व में होनी है, किन किन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे आप? अरे हमारे जीवन का तो ये अत्यंत फलदायक शुभदायक दिन है। हम मान रहे हैं कि बड़ों के आशीर्वादों से आज ये दिन हम लोग हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद से हम लोग को प्राप्त हुआ है। इसका हम लोग निर्वाह मंगलदायक मान के चलें। हमारे साथ जयराम दीक्षित जी भी हैं, इस परिवार के सदस्य हैं और लक्ष्मीकांत दीक्षित जी के साथ जा रहे हैं। ये बताइए कि आज से लेकर 22 तारीख तक अगर संक्षेप में जानना चाहें तो क्या क्या चीजें होनी है? सारी विधियां वैसे सबको पता ही हैं, फिर भी इस क्रम में आज प्रायश्चित होगा। उसके पश्चात मंडप में जो वेदियां बनी हैं उनमें सब वेदियों का स्थापन होगा। उसके बाद क्रम में जो है प्रतिष्ठा के क्रम में भगवान का जो है स्नपन होगा, अधिवासन होगा विभिन्न प्रकार से, जलाधिवास, अन्नाधिवास, गीताधिवास, इस प्रकार से अधिवासन होकर के उसके पश्चात भगवान का आखिरी में शय्याधिवास होगा। और भगवान को जब उठाया जाएगा तो वो जो सूक्ष्म मुहूर्त दिया गया है 84 सेकंड का, उसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के हाथों जो है वो प्राण प्रतिष्ठा। परिवार को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ, ये अपने आप में कितना ज्यादा गौरवपूर्ण बात है। ये तो वो जैसे अभी बताया कि ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है हम लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, वाराणसी के लिए विशेषतः, क्योंकि हम लोग वाराणसी से हैं। तो इसका शब्दों में वर्णन करना तो कठिन ही होगा। तो अयोध्या उस पल की साक्षी बन रही है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से की जा रही थी। आज से अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम विधि विधान के साथ शुरू हो चुका है। शुरुआत प्रायश्चित पूजा के साथ की जा रही है, जिसमें मुख्य यजमान पूजा के साथ अनुष्ठान की शुरुआत करने जा रहे हैं। और आज की पूजा शारीरिक, आंतरिक, मानसिक 3 तरह से प्रायश्चित के साथ संपन्न होगी। आज कर्मकोटि पूजा की भी शुरुआत होनी है। इस पूजा को आसान शब्दों में अगर कहा जाए तो यज्ञशाला पूजन भी इसे कहा जाता है। दरअसल किसी भी पूजा से पहले हवन कुंड या वेदी का पूजन अनिवार्य होता है। आज की पूजा के बाद 18 जनवरी की तारीख कर्मकांड के लिए बेहद अहम होगी, क्योंकि यही वो दिन होगा जब रामलला मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। तो आज की पूजा का महत्व क्या है, ये हम समझेंगे। आगे के विधि विधान किस तरह से रहने वाले हैं, पूजा को इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है, इसे आज हम अपने खास मेहमानों से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ विनोद भारद्वाज जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनोद भारद्वाज जी आपका। हमारे साथ पंडित अरविंद शुक्ला भी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका भी। और कुछ ही देर में हमारे साथ महंत नवल किशोर दास भी जुड़ेंगे, चलेंगे उनके पास। लेकिन एक बार जरा शिल्पी के पास चलते हैं। शिल्पी, लखनऊ से अयोध्या तक, या कहें कि आज तो पूरा देश राममय एक तरीके से हो चुका है। किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे अयोध्या पूरी रंगी नजर आ रही है, कैसे हर कोई राममय हो रहा है, तस्वीरें दिखाइए हमें। देखिए, वैसे तो कण कण में राम है, लेकिन उन्हीं राम का प्रांगण कैसा है, यानी अयोध्या नगरी कैसी है, ये आप सब देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ अयोध्या नगरी राम में नहीं हुई है, पूरा देश और देखिए दुनिया में जहां भी असंख्य राम भक्त रहते हैं वहां सिर्फ एक नाम सुनाई पड़ रहा है, वो है राम का नाम। वैसे भी हमारे जीवन में राम का नाम रहता ही है, लेकिन मैं जो आपको तस्वीर दिखा रही हूँ, देखिए लखनऊ की तस्वीर है, पर बेहद खास है। ये जो महिलाएं हैं, ये अपनी तरफ से इन्होंने इस समारोह की तैयारी की है, क्योंकि रामलला के लिए विशेष दिन है। ये बेहद खास एक पोशाक आप देख रही हैं, बनारसी
कपड़े से तैयार की गई है, बनारसी पोशाक है ये। और महिलाओं का कहना था कि अगर कोई भी कुछ भी हम लोग करते हैं, हमारे वार्डरोब में बनारसी साड़ी जरूर होती है, तो रामलला के संग्रह में भी बनारसी पोशाक होनी चाहिए। इसलिए खासतौर पर बनारस के बुनकरों से इन महिलाओं ने मिलकर के इसको तैयार कराया। आप भावना देखिए, क्योंकि प्रभु भी सिर्फ भाव के भूखे हैं और भावनाएं समझते हैं। तो प्रीति जी, हम देख रहे हैं ये आपने पोशाक तैयार कराई है 5 साल के बच्चे के हिसाब से, क्योंकि 51 इंच की प्रतिमा है। इसको लेकर के कब जाएंगी आप? मैं कल जाने वाली हूँ। 51 इंच की प्रतिमा है और इस वजह से इसको 42 इंच का ये पोशाक तैयार की गई है। इस पोशाक की खासियत ये है कि ये कढ़वा और बनाया गया है। ये सिल्क की पोशाक है। और दूसरी चीज ये है कि ये बनारस बनाना हमारा एक ब्रांड है, जिसकी तरफ से ये पोशाक ये पोशाक दी जाएगी, लेकिन पीले रंग के, क्योंकि पीत वस्त्र का बहुत ज्यादा महत्व है, इसलिए पीतांबर देखिए ये पहन करके रामलला को भेंट की जाएगी वैसे तो आगे के लिए। ये बताइए, हम लोग देख रहे हैं आप भी बनारसी साड़ी पहनी हुई हैं, तो बनारसी पोशाक का ही आपने सोचा इसलिए क्योंकि रामलला के संग्रह में भी होनी चाहिए। क्या लगा जो हमारे पास है वो प्रभु के पास भी होना चाहिए? बिल्कुल, हमसे बढ़ के हाँ, हमसे बढ़ के होना चाहिए। और बनारस का काम एक एक धागा हाथ से बनता है, तो जब हम अपने लिए हाथ से बनाए हुए वस्त्र पहनते हैं तो फिर प्रभु राम के लिए क्यों नहीं। तो इसीलिए हमने यही चुना कि बनारसी काम बनारस बनाना से, जो कि एक एक धागा हाथ से चुन के बुनकरों से बनाया जाता है, तो इसीलिए हमने ये सोचा कि राम कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, क्योंकि सब कुछ श्री राम का है, प्रभु का है, लेकिन उसमें भी हम क्या अर्पित कर सकते हैं, उसकी तैयारी। ये बताइए, अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है, लेकिन आप लोगों ने अपनी तरफ से तैयारी की है, तो क्या लग रहा है कि आप लोग भी लकी हैं, आपका भी सौभाग्य है कि इस तरह की पोशाक आप तैयार करके आपको अवसर मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं तो बनारस बनाना की तरफ से बहुत आभारी हूँ कि हमको इस प्रोग्राम में शामिल होने का हिस्सा मिल रहा है और भगवान को ये पोशाक को अर्पित करने का मतलब अवसर मिल रहा है। जैसे एक माँ को उनकी छठी बरही करने का अवसर मिलता है, उसके लिए बहुत खुश होती है, एकदम वैसे ही मतलब ये भाव हम व्यक्त नहीं कर सकते अपने शब्दों में। इसको 2-3 लाइन बोले या पूरी किताब लिख दे इस पे तो भी वो भाव नहीं आएगा, लेकिन हमें मतलब बहुत ही खुशी हो रही है इसे। बस देखिए पूरी किताब लिख दे ये कह रही है तो भी वो नहीं कह पाएंगी। तो हम भाव देख रहे है हैं बिल्कुल गीत संगीत के साथ आप इसको ले जाने वाली है अयोध्या। जी जी बिल्कुल, जरा सुनी लेते हैं एक भजन उनसे भी। चरणों में इसको समर्पित करेंगे। बिल्कुल, जरूर जरूर, क्योंकि आप गीत संगीत के साथ जाएंगे भजन गाते हुए, तो एक हम लोग सुनी लेते हैं पहले श्री राम के नाम पर। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। क्या बात, क्या बात। हे रोम रोम में बसने वाले राम। देखिए भाव अलग हैं, जो हमारी तरफ से की जाने वाली बात है वो अलग अलग है देश भर में, लेकिन आप भी जानती हैं नवजोत, कितने लोगों ने कितना कुछ भेजा है कि अगर विशेष दिन पर गिफ्ट्स मिलते हैं, उपहार मिलते हैं, तो प्रभु श्री राम के रामलला के जो सबसे विशेष दिन है, जो उनके भक्तों के लिए भी सबसे विशेष दिन है, उसमें उनको जरूर तोहफे मिलने चाहिए। बहुत अहम होता है देखिए शिल्पी कि देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जब भी किसी की भक्ति करते हैं, हम भी कोशिश ये करते हैं कि क्योंकि दिया तो भगवान का ही है, हमारे कह तेरा तुझको अर्पित क्या लाग है मेरा, यही कहा जाता है कि तूने ही दिया है और एक तरीके से हम तुम्ही को समर्पित कर रहे हैं। और उस भाव के साथ जब आप समर्पित कर रहे होते हैं, वो अलग ही तरह का भाव है। प्रभु श्री राम को लेकर जिस तरह की आस्था और जिस तरह के भाव यहाँ पर दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें शिल्पी जो आप हमें वहां से दिखा रही हैं। दोनों खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। पंडित विनोद भारद्वाज जी मौजूद है, अरविंद शुक्ला जी मौजूद है। अरविंद जी, आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी। आज से अनुष्ठानों की शुरुआत होगी, जरा हमें बताइए आज क्या कुछ हो रहा है और क्या महत्व है, और एक सबसे बड़ी बात, क्या इसमें भी कोई विशेष समय रहता है, कोई मुहूर्त रहता है विधानों का, या फिर ये किसी भी पहर और कभी भी किए जाते हैं? जी अरविंद जी। देखिए आज का जो दिन है, आज के दिन जो है प्रायश्चित्त के रूप में जो है यजमान को तैयार किया जाता है। जो भी हमारे कुंड यज्ञादि जो स्थान हैं उनको पवित्र किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है। और रही बात आज के मुहूर्त का, कोई ऐसा नहीं है। आज के दिन जो है सुबह से लेकर के और जो भी दिन में समय मिलता है उस समय पे जो है इन चीज़ों को तैयार किया जा सकता है। खास बात ये है कि
आज के दिन यजमान पूरी तरह से जो है अपने आप को शुद्ध और पवित्र करता है। बाह्याभ्यंतरः शुचि, अंदर और बाहर से अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करता है। उस योग्य की परब्रह्म परमात्मा के जो मूर्ति की उसको प्रतिष्ठान करना है, उसके सुयोग्य उसका जो है शरीर और आत्मा हो सके। तो जैसे कि शरीर की शुद्धि तो जल और मिट्टी से होती है, आत्मा की शुद्धि परमात्मा के स्मरण और प्रभु के नाम से होती है। और जो मंडप बनाए जाते हैं, उन मंडप में कुंडियों जो भी कुंड हैं, जो भी याज्ञिक स्थान हैं, उनको तैयार किया जाता है और पूरे जो है तो पीठ तैयार किए जाते हैं, जिसमें से आपका जो है अलग अलग पीठ होते हैं। सर्वतोलिंग भद्र होता है, आपका जो है एक लिंग तो या चतुर्लिंग तो या द्वादश लिंग तो भद्र बनाते हैं। वास्तु पीठ बनता है, आपके क्षेत्रपाल बनते हैं, चतुष्षष्टि योगिनी, षोडश मातृका, नवग्रह पीठ आदि आदि ये मंडल जो है तैयार किए जाते हैं। और हर कुंड में जो है आचार बैठाए जाते हैं, जो उन जो है कुंडों में बैठ करके और याज्ञिक हवन करते हैं। इसमें जो दिवास होते हैं, शुरुआत हमारा जो होता है वो होता है भूमिवास से। सबसे पहले उस भूमि को गोबर और गाय के मूत्र से जो है स्वच्छ किया जाता है, उसमें मूर्ति को जो है लिटाया जाता है, उसको भूमिवास जो है भूमिकावास कहते हैं। इसके बाद अगले दिन से अन्न को जो है बिखरा करके अन्न के ऊपर मूर्ति को लिटा करके और उसके ऊपर अन्न को डाला जाता है, वो अन्नाधिवास होता है। फिर इसी प्रकार जो है आपका जल के पात्र में भर करके मूर्ति को रखा जाता है, जलाधिवास होता है। उसी तरह फिर जो है फलों के उसमें रख करके फलाधिवास, पुष्पों में रख के पुष्पाधिवास, ये सारे जो है अधिवास कराने के बाद वह मूर्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित है कि नीलांबुजस्यामलको मलांगम सीता समारो फितोवाम भागम, अर्थात नीले कलर की है, नीला उनका जो है रंग है, उस रंग की ही मूर्ति का स्थापन किया जा रहा है। बिल्कुल अरविंद जी, चलिए हम आगे भी आपसे समझेंगे, लेकिन हमारे साथ विनोद भारद्वाज जी भी मौजूद है। विनोद जी, हम अलग अलग तरह के जब अनुष्ठानों की बात करते हैं तो मैं चाहूंगी जरा एक सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि सबसे पहले प्रायश्चित पूजा। जी, प्रायश्चित पूजा क्या है? और हालांकि अरविंद जी ने इसको समझाया। जरूर, चलिए मैं लौटती हूँ आपके पास। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं विनोद जी वहीं से शुरुआत करूंगी, लेकिन उससे पहले इकबाल अंसारी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इकबाल जी, बहुत स्वागत है आपका। प्रभु श्री राम विराजने वाले हैं मंदिर में, क्या भाव आपके मन के, कैसे उसका बखान करेंगे? इकबाल जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? एक लास्ट सवाल आपसे, राम मंदिर बनने को जा रहा है, इस मामले का पटाक्षेप हो चुका है, अब कोई मामला नहीं चलेंगे, लेकिन उससे पहले चले विनोद जी हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, वही बात मैं चाहूंगी कि एक एक करके उन अनुष्ठानों के बारे में भी आप हमको बताएं। हम चलेंगे इकबाल जी के पास भी थोड़ी देर में। जी, सबसे पहले तो सियावर रामचंद्र की जय। निश्चित रूप से राजा राम इस कोटि ब्रह्मांड नायक के राजा हैं। उनकी स्थापना होने जा रही है, प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और प्राण प्रतिष्ठा क्या है, इसमें सूची क्या होता है, ये जो हमारे साथ में अरविंद जी हैं आपको समझाए हैं, लेकिन मैं आपको शास्त्र रीति के अनुसार समझाना चाहता हूं। जैसे ये हाड़ मांस की शरीर अपवित्र होती है, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन कार्यों को करने से उसमें सूची का मतलब होता पवित्रता आ जाती है। देखिए, हम यदि किसी के पास कोई भी व्यक्ति हो, हम उसके पास जब जाते हैं तो हम यह ध्यान रखते हैं कि उस व्यक्ति के समान हम हों। जैसे कि भगवान राम परम पवित्र हैं, उनकी स्थापना करने वाला व्यक्ति भी पवित्र होता है। वैसे तो 11 दिन पहले से ही एक तरह से व्रत शुरू हो जाता है, जो कि निश्चित रूप से बाह्य और आभ्यंतर को पवित्र करता है। लेकिन सूची निश्चित रूप से क्या है, सूची में गोमूत्र का सेवन होता है, एक विशेष यज्ञ की प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत वस्त्र से लेकर के अंदर और बाहर पवित्र किया जाता है। देखिए, वस्त्र तो आप नया पहन सकते हैं, स्नान कर सकते हैं,
उससे बाह्य तो निश्चित रूप से पवित्रता हो सकती है, लेकिन अभ्यंतर की पवित्रता गोमूत्र से होती है। इसलिए गोमूत्र का पान करके व्यक्ति अंदर से पवित्र हो जाता है, अर्थात यज्ञ की शुचि प्रक्रिया है। बिल्कुल। उसके बाद यज्ञ की व्यवस्था के लिए एक दिन खास होता है। ये खास क्यों होता है भाई? क्योंकि मेहमानों को बुलाना, मेहमान का मतलब जो उस यज्ञ के पूरक देवता हैं, उनको बुलाना, उनका आवाहन करना, तो उनके लिए आसन की भी आवश्यकता होती है। आसन के लिए वेदियां बनाई जाती हैं। वेदियों का मतलब उनपे आकर के वह देवता बैठते हैं। बिल्कुल, मेरे राम आएंगे और बस कुछ ही दिनों का और इंतजार। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुष्ठानों की शुरुआत भी हो चुकी है। महंत नवल किशोर दास हमारे साथ इस वक्त अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए हैं। पंडित अरविंद शुक्ला नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और पंडित विनोद भारद्वाज दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। अनुष्ठानों के बारे में हम उनसे समझेंगे, लेकिन महंत नवल किशोर दास हमारे साथ अभी भी जुड़े हैं। महंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसी लग रही है अयोध्या, बताइए जरा। अयोध्या तो सदा सर्वदा अति पावन और दिव्य है, जहाँ साक्षात परात्पर ब्रह्म जगत का पालक बालक बन के आया, उसकी लीला भूमि है। तो दिव्य और अलौकिक है। परंतु इतने समय के बाद अब जो वर्तमान में अयोध्या अलौकिक और दिव्यता है, वो निस्संदेह दर्शनीय है। और हर व्यक्ति को एक आतुरता है, प्रसन्नता है कि मैं कब अवध को देखूं, कब रामलला को निहारूं। तो भगवान की कृपा से देखिए, हम तो महंत जी तस्वीरों के जरिए देख भी रहे हैं और पूरी दुनिया को दिखा भी रहे हैं और आपके श्रीमुख से सुन भी रहे हैं कि किस तरीके की अयोध्या नगरी आज लग रही है। और सबसे अच्छी बात तो आपके पास तो न्योता है, आप वहां जाने वाले हैं। और जो आज की तस्वीरें आई हैं महंत जी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। कहाँ पर कितना आकार ले चुका है प्रभु श्री राम का मंदिर, वो तस्वीरें हम लगातार अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर सबको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ जिन अनुष्ठानों की शुरुआत हुई है महंत जी, अगर आप उसके बारे में बता पाए। देखिए, आज से भगवान का पावन अनुष्ठान प्रतिष्ठा का प्रारंभ हो गया है। जो वहाँ मुख्य यजमान रहने वाले हैं, उनका आज आवर्त स्नान हुआ है, उनका स्त्रीकड़ स्नान हुआ है, पंचगव्य स्नान हुआ है। मूर्ति का निरीक्षण परीक्षण होता है, उसमें घी और शहद वगैरह लेपन होगा। और आगे से भगवान के कल से जितने आवाहित देवता हैं, उन सबका पूजन होगा, संकल्प होगा, कलश स्थापन होगा। और उसके बाद अनुष्ठानी जो प्रक्रिया है, भगवान के जो वास हैं, अन्नादवास, जलादवास, फलादवास, से वास प्रारंभ हो जाएंगे। एक मूर्ति को, एक पाषाण को किस प्रकार से जागृत मूर्ति बनाना है, ये मंत्रों की शक्ति है, सनातन की शक्ति है। हमारे जो विद्वान ब्राह्मण है, मंत्रों के द्वारा उसको किस प्रकार से जागृत कर देंगे। क्योंकि प्रतिष्ठा जितनी मर्यादा से होती है, जितनी जागृत सजग होती है, और अनुष्ठान करने वाला और कराने वाला दोनों जितने भगवत प्राण होते हैं, जितने तटस्थ व्रत प्राण होते हैं, वह मूर्ति उतना ही फल प्रदान करती है दर्शनों को, दर्शन जो करते हैं उनको और भक्तों को। तो मुझे लगता है कि अद्वितीय कार्य हो रहा है और पूरा विद्वानों के द्वारा और यजमान के द्वारा तटस्थता के द्वारा हो रहा है, पवित्रता के साथ हो रहा है और विधि सम्मत हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अनुष्ठान सबको प्रसन्नता व्यक्त करेगा, सबको आनंद प्रदान करेगा और साक्षात परमात्मा की प्रतिष्ठा सबको शांति और मुक्ति भी प्रदान। बिल्कुल महंत जी, लौटती हूँ आपके पास। विनोद जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, वहीं से मैं चाहूंगी। और एक बात जो बड़ी अच्छी और खूबसूरत बात नवल जी ने कही है कि अनुष्ठान करवाने वाला भी पवित्र होना चाहिए, क्योंकि वो मंशा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस तरह से अनुष्ठान करवाइए कि एक मूर्ति में आप एक तरीके से प्राण स्थापित करते हैं, ताकि हम अगर जाएं दर्शन करने के लिए तो हमें वहां से एक सकारात्मक ऊर्जा मिले। ये भी बहुत जरूरी होता है। देखिए नवजोत जी, सबसे पहले तो महंत नवल किशोर दास जी को मैं विनोद भारद्वाज प्रणाम करता हूँ, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत ही वात्सल्य संत हैं और इनका आशीर्वाद लेना बेहद आवश्यक है। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे थे कि वह विशेष रूप से जो एक यज्ञ का विशेष नियम है सूची, उसी के बारे में बात कर रहे थे, बात बीच में कट गई जी। सूची का मतलब होता पवित्रता, और पवित्रता में निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर है और वो निश्चित रूप से परमात्मा की जो प्रतिष्ठा कर रहा है, तो उसे भी पवित्रता धारण करना चाहिए। जैसे कि 11 दिन पहले से व्रत करना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, किस भोजन से मन में शांति होगी, किस भोजन से उग्रता आएगी, इसका ध्यान रखना होता है। और एक दिन पहले, जिस दिन से अनुष्ठान प्रारंभ होता है, यज्ञ की प्रक्रिया, वो प्राण की प्रक्रिया
जो एक पाषाण में जीवन डाल देता है। देखिए नवजोत जी, मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति भी जब मूर्ति को जो बनाता है छील करके, लेकिन जब प्राण की मुहर लग जाती है वैदिक मंत्रों से, तो वही शिल्पकार जाकर के हाथ जोड़ता है, हे प्रभु मेरा कल्याण कर दे। तो उसके अंदर वो भाव नहीं होता है कि मैंने इस मूर्ति को बनाया, उसके अंदर निश्चित रूप से वह वैदिक मंत्रों का प्रभाव जागृत हो जाता है और वह मूर्ति जागृत मान होकर के उसके समस्त मनोरथ को पूर्ण कर देती है। तो हम बात कर रहे हैं सूची की, तो निश्चित रूप से जो भी हमारे इस यज्ञ के यजमान होंगे जी, उनको गोमूत्र का और पंचगव्य का सेवन करना पड़ता है। बिल्कुल। हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि गोमूत्र पान से आभ्यंतर की सूची होती है। आभ्यंतर का मतलब जो हमारे अंदर की जो चीजें हैं, लीवर, किडनी, गुर्दा, हाड़, मांस, ये अपवित्र रहते हैं, तो उनकी पवित्रता हो जाती है और देवता को बुलाए जाने के लिए उनके आसन का चयन किया जाता है भाई, कि कौन देवता कहां बैठेगा, क्योंकि उन्हीं देवताओं की शक्ति से वह पाषाण एक देव बनने जा रहा है, एक शक्तिमान पुरुष बनने जा रहा है। तो उसमें निश्चित रूप से सर्वतोभद्र, क्योंकि विष्णु की जो प्रतिमा होती है, जो विष्णु की स्थापना होती है, उसमें सर्वतोभद्र पीठ की स्थापना की जाती है। अरविंद जी, क्षेत्रपाल आदि की स्थापना भी इसके साथ होती है। अरविंद जी आपको समझाएं। मैं उसी यहीं से आगे आपसे समझना चाहूंगी, क्या कोई विशेष संख्या भी होती है कि इतने यजमान बैठेंगे, इतने लोग बैठकर पूजा अर्चना करेंगे? देखिए, संख्या जो होती है वो संख्या हर संख्या पूजा में विषम की विशिष्ट होती है। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। जैसे 121 ब्राह्मणों के द्वारा वहां यह यज्ञिक कार्य संपन्न किया जाता है। ठीक है, तो ये एक संख्या होती है। अब जैसे जो अभी भरद्वाज जी, विनोद जी बता रहे थे कि गाय के मूत्र से जो है उनको शुद्ध किया जाता है, यजमान को जो है शुचि किया जाता है। तो गाय के मूत्र से ही क्यों किया जाता है, अर्थात गाय का मूत्र ही क्यों ऐसा विशेष है? इस भूमंडल में सर्वोपरि कहते हैं कि 3 चीजें बड़ी पवित्र कही गई हैं, गीता, गंगा च गायत्री। लेकिन जब गंगा में भी पाप की मात्रा बढ़ जाती है तो गंगा की भी पवित्रता कब होती है? जब गंगा नदी में मां गाय आकर के जल का पान करती है और वहां अपने जब मूत्र का वो त्याग करती है, तो गंगा भी गाय के मूत्र से पवित्र हो जाती है। अर्थात इस भूमंडल में, इस पृथ्वी में यदि सबसे पवित्र कोई चीज है, गंगा जल से भी कोई पवित्र चीज है, तो वो है गोमूत्र। इसीलिए गोमूत्र का पान किया जाता है। और गोमूत्र का ही नहीं, पंचगव्य का पान किया जाता है। पंचगव्य में क्या क्या? गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घृत मात्रा में मिला करके इसको यजमान पान करता है और तब जाकर के उसकी सूची होती है। किसी भी अनुष्ठान से पूर्व हम अपने शारीरिक शुद्धि करते हैं, मानसिक शुद्धि करते हैं, तब जाके उस अनुष्ठान के सुयोग्य होते हैं। और भगवान प्रभु राम की जो मंडल की बात हो रही थी, तो वहां मंडल तो जो है सभी के बनेंगे। क्षेत्रपाल मंडल होगा, वहां 12 लिंगतोभद्र मंडल होगा, वहां पे जो है वास्तुपीठ होगा, लेकिन प्रधान मंडल जो होगा वो सर्वतोभद्र होगा। क्यों? क्योंकि सर्वतोभद्र में सभी देवता उसमें जो है आवाहित हो जाते हैं। और जो सर्वतोभद्र मंडल को प्रधान दिया गया है वो भगवान विष्णु को ही दिया गया है। और भगवान विष्णु के ही अवतार प्रभु राम हैं, जिनको वहां पे जो है पूजन के साथ विराजित किया जाए। अयोध्या नगरी आज बेहद खूबसूरत लग रही है, बहुत ही कम वक्त बचा है। इसी के साथ अगर मैं अनुष्ठानों की बात करूं, भारद्वाज जी मैं आपसे बात करूं, तो आज से 22 तारीख तक क्या अलग अलग पहर में ये तमाम अनुष्ठान होंगे या इसका भी कोई एक पहर होता है? क्योंकि हम हर पूजा में कहते हैं, आप ही लोग बताते हैं कि कोई पहर होता है या फिर कोई मुहूर्त होता है या फिर उसका कोई समय होता है। देखिए नवजोत जी, निश्चित रूप से समय बेहद महत्वपूर्ण होता है। कोई भी कार्य यदि आप उसी समय में करते हैं ना, तो निश्चित रूप से वह कार्य सफल होता है और सिद्ध हो जाता है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा में 7 प्रकार के तो अधिवास होते हैं। अच्छा, ये अधिवास क्यों होते हैं, इसका महात्म क्या है, मैं सूक्ष्म में आपके माध्यम से हम जीएनटी के संक्षेप में ही बताइएगा, वक्त की कमी, मेरे को एक कमेंट अरविंद जी से भी लेना है जी। जरूर नवजोत जी। तो देखिए, तो सबसे पहले शुचि स्नान होता है उस मूर्ति का।
उसमें छूने का जो दोष होता है, जो आपकी उंगलियों का पत्थर निकाला गया, उसको काटा गया, छांटा गया, तमाम प्रकार के जो उसमें दोष हो जाते हैं, उन दोष को दूर करने के लिए शुचि स्नान होता है। 108 कलश में अनेक पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किया जाता है और उस अभिषेक से मूर्ति शुद्ध होती है। बिल्कुल। अरविंद जी, चलते चलते जी देखिए, ऐसा है कि इसमें मैं आपको बता दूं, लास्ट समय बहुत कम है, तो इसमें एक ही चीज सारांश बताऊंगा। जो 84 सेकंड का आपका मुहूर्त है, हाँ। उस 84 सेकंड के मुहूर्त में जो मेन मंत्र है प्राण डालने का, हाँ। वो मंत्र बड़ा विशिष्ट है, वो मैं बोल देता हूं। हरे ओम मानो ज्योतिर्जुखाता माजस्य बृहस्पति जदनामी मंतानो त्वारिष्ठं जदनगुं सामी मंदाधातु विश्वे देवा श इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। ये वो मेन मंत्र होगा, जो कि जब वह मूर्ति अपने आप में पूरी तरह से पवित्र, शुद्ध और जो है पूरी तरह से वह सिद्ध हो जाएगी, तो इस मंत्र के द्वारा प्राण उसमें डाले जाएंगे और गर्भगृह में उसी क्षण स्थापित की जाएगी। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में आए। जैसे हर दिन हम प्रभु श्री राम के आगमन का इंतजार भी कर रहे हैं और हम बता रहे हैं कि कैसे बहुत ही कम वक्त रह गए, ऐसे में पूरा देश एक तरीके से राम धुन में रंगा हुआ नजर आ रहा है। आज खुद प्रधानमंत्री ने कन्नड़ सिंगर शिवश्री स्कंद प्रसाद की मधुर राम धुन भी ट्वीट की है। मैंने कुछ देर पहले उन्हीं से बात की। आपकी उसी राम धुन के साथ आपको हम छोड़े जाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम श्री राम। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर। आपसे हम शिवश्री ये भी जानना चाहेंगे, 5 साल की शायद आपकी उम्र थी जब संगीत से आपका लगाव शुरू हुआ? 3 साल जी, 3 साल की उम्र में started learning from when I was 3 years old. और आपने भजन गाने कब शुरू किए? I think I was just singing all of this alongside. I started proper classical training when I was 3, but I was also, because my grandfather was Mathadipati and he was a Nama Sankirtana exponent. So I started listening to his music and I just started singing alongside. बिल्कुल। हमारे दर्शकों के लिए एक और भजन मैं चाहूंगी, अगर आप गुनगुना दें। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र किलकी उठत दाय गिरत भूमि लटपटाय किलकी उठत धाय गिरत भूमि लटपटाय धाय मात गोद ले तो दायवात गोद ले तो दशरथ की रानिया ठुमक चलत रामचंद्र बाजद पैंजनिया ठुमक चलत रामचंद्र। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि जितने भजन आजकल आप गा रही हो, और एक ये भजन जिसको खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है, इसका संगीत क्या आपने दिया है या फिर थोड़ी शिक्षाएं वहां से भी आई हैं? This song that Modi ji has tweeted is from a movie. So I did not learn it properly from my gurus or anything. I just listened to it and I sang.
It is from a very popular movie, Kannada movie, Eradu Kanasu. And Dr. Rajkumar has acted in it. I'm sure he is popular worldwide. So I think because of that, the song has gained its own traction, and I have just played a very small part in it. But Shastriya Sangeetam and Nama Sankirtane, the kirtan that I do, that I have learned from my family, from my father, from my grandfather, from my gurus. But this particular song was, I just listened to it and learned it. बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते मैं चाहूंगी कि अगर 2 लाइनें राम भजन की आप गुनगुना दें तो उसी से आपका शुक्रिया अदा करेंगे। Sure, I'll sing few lines from the song that our Prime Minister tweeted. Olidaro chenna, munidaro chenna, ninna sere ಬಾಳಿಗೆ ಚೆನ್ನ, ನಾನಿನ್ನ ಪಾದದ ಧೂಳಾದರೂ ಚೆನ್ನ, ಸ್ವೀಕರಿಸು ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ.